तो मुझे ऐसे गिफ्ट प्लांट मिलते हैं, हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है। छोड़ के दूसरा वाला, उस पे ना कॉपीराइट क्लेम आ गया है। हमारे चैनल पे बहुत असर होता है और कल से मैं परेशान थी। हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है और मैं किचन में लग गई थी, काम तो कर रही थी। टिफ़िन की तैयारियां चल रही हैं। आधा काम हो गया है, आधा बाकी है। और देखो, रूम भी फैला है। वहाँ पे रात को मैं कर रही थी थोड़ा सा काम जो बाकी है, पहले आपने देखा ही था। और अनिल का अलार्म बज रहा है, रोज़ का है। अनिल ऐसे ही अलार्म के बजते जाते हैं और अनिल तो उठते हैं नहीं। और बाहर का नज़ारा ही कुछ अलग है। अलार्म बजा इसलिए इधर आ गई क्योंकि मुझे ना डर सा बैठ गया है। क्या हुआ है पता है? इससे पहले जो मैंने व्लॉग अपलोड किया है, जो एक छोड़ के दूसरा वाला, उस पे ना कॉपीराइट क्लेम आ गया है। तो उससे भी हमारे चैनल पे बहुत असर होता है। और कल से मैं परेशान थी सारी प्रोसेस की, और क्लेम को मैंने हटा दिया। लेकिन वीडियो की जितनी मेरी आधी आधी मेहनत थी वो सारी उड़ गई। तो इसके लिए ना अब मैं बच बच के चल रही हूँ। और कॉपीराइट क्लेम के लिए मैंने अपने कितने व्लॉग डिलीट तक किए हैं। तो चलो हम है ना किचन में काम स्टार्ट कर देते हैं। और आज हम पूरे दिन का व्लॉग बनाएंगे। तो मैंने चने बॉईल करने के लिए रख दिए थे। चने बॉईल हो गए हैं। आटा मैंने लगा दिया है। आटा सबसे पहले मैं आटा ही लगा देती हूँ, तो उससे क्या होता है, रोटियाँ हमारी सॉफ्ट सॉफ्ट बनती है। और चने हमारे बॉईल हो चुके हैं। तो मैं सबसे पहले अपने लिए पीने के लिए गर्म पानी कर रही हूँ थोड़ा सा। मुझे आज डॉक्टर के पास भी जाना है चेकअप करवाने के लिए। क्योंकि कल भी हम दवाई लेने गए थे और बुखार आ गया था फिर से। वायरल इन्फेक्शन जो बुखार है उसका कोर्स पूरा ही करना पड़ेगा। और मैंने कोर्स 2 दिन बीच में मेरा रह गया था, नहीं गोली थी नहीं कुछ था, इससे मुझे वापस से बुखार आ गया था। तो कल गए थे चेकअप करवाने के लिए और फिर से टेस्ट किए और दवाइयाँ ली। और आज भी जाना पड़ेगा फिर से चेकअप करवाने के लिए कि वायरल जो इन्फेक्शन है बॉडी में वो बढ़ा है या नहीं बढ़ा। तो ये भी एक मेरी गोली है जो खाली पेट खानी है, तो वो भी मैं खा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने अपने लिए गर्म पानी किया है और आपको आज पूरे दिन की छोटी छोटी अपडेट देती रहूँगी। और कोशिश करूँगी मेरे ब्लॉग में मैं ना जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो बहुत कम डालूँ, क्योंकि अब है ना मुझे सच में डर सा बैठ गया है। पूरा दिन मेहनत करते हैं, 1-2 घंटे ऐसे एडिटिंग में लगते हैं, ऊपर से कॉपीराइट क्लेम आता है ना, तो हमारा चैनल पे बहुत असर आता है। और आप भी देखते हो मैंने कितनी मेहनत की है। और कॉपीराइट क्लेम की वजह से कल मुझे पूरा प्रोसेस कितना, आज सुबह उठ के मैंने पहले यही देखा, लेकिन सुबह उठ के मैं ना रोज़ फ़ोन नहीं उठाती। बस मैं जब फ्री होती हूँ ना तभी मैं अपना फ़ोन उठाती हूँ, तभी मैं अपने मैसेज एंड जो अपडेट रहती है इंटरनेट से लगती वो देखती हूँ। लेकिन आज सुबह उठ के पहले मैंने यही देखा कि मेरे चैनल पे से जो कॉपीराइट क्लेम था वो हटा या नहीं हटा, क्योंकि कल मैंने प्रोसेस के लिए डाल दिया था। तो हट तो गया है, लेकिन जो बीच बीच में जितने मेरे वीडियो की क्लिप थी वो सारी मुझे निकालनी पड़ी। तो चलो कोई बात नहीं, क्लेम तो हट गया। तो चलो मैं गर्म पानी हो गया है वो पी लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले सब्ज़ी कट कर रही हूँ। आटा तो मैंने लगा दिया है, तो पहले हमें आटा लगा के रख देते हैं तो रोटियाँ हमारी सॉफ्ट सॉफ्ट बनती है। तो मुझे आज चने की सब्ज़ी बनानी है और ग्रेवी वाली नहीं बनानी, जैसे हम चटपटी बनाते हैं ना उस टाइप की ही मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो इसके लिए थोड़ी सी पतली पतली प्याज कट कर ले, एक मिर्च थोड़ी सी तीखी है इसलिए एक, और टमाटर, और इतना ही इनफ है। इतनी चीज़ों में हमारी बहुत ही बढ़िया वाली सब्ज़ी बन जाती है। और मैं ना कल से इतनी परेशान थी, हम इतनी मेहनत करते हैं और ऊपर से इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जो अच्छी बात नहीं है मेरे चैनल के लिए। इससे पहले भी इन सारी चीज़ों की वजह से मैंने कितने मेरे व्लॉग डिलीट कर दिए हैं। लगभग मैंने 8 से
9 लगभग से, मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ पर 8 से 9 मेरे ब्लॉग मैंने डिलीट कर दिए, क्योंकि मुझे पहले इतनी नॉलेज नहीं थी और अब थोड़ी सी नॉलेज आ गई है, तो मैं ये गलतियाँ दोबारा नहीं करती। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ तेल और उसके बाद जीरा और राई और थोड़ी सी हींग और फिर मिर्च और जो हमने सब्ज़ी सारी कट की है उसमें बस सिंपल से ही बनाती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी एंड टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो बस इतने में ही हमारी सब्ज़ी एंड बहुत ही टेस्ट, जैसे हम चटपटी खाते हैं ना, तो उसमें ना कच्ची सब्ज़ियाँ होती हैं, तो ये हम थोड़ा सा ऐसे तेल में भून लेते हैं तो इसका थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाता है। और आपको पता है कि जब मैं प्याज डालती हूँ तब भी मैं नमक डालती हूँ, तो इससे ना प्याज हमारी जल्दी जल्दी पक जाती है और टाइम नहीं लगता ज़्यादा प्याज को पकने में, नहीं तो प्याज में पानी छोड़ने में कितना टाइम लग जाता है। और तो साथ साथ में हमारी सब्ज़ी बन रही है और भी चीज़ें हम सारी मैनेज करते आएंगे, क्योंकि आप भी देख सकते हो मेरा प्लेटफॉर्म कितना छोटा है, तो इस पर ना सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती। तो मैं यही करती हूँ कि जो जो चीज़ जहाँ जिसकी जगह है वहाँ वहाँ ही रखती आती हूँ, तो इससे क्या होता है कि एक तो चीज़ें हमारी कम फैलती हैं और किचन भी हमारा साथ साथ में नीट एंड क्लीन रहता है। और मैं नीचे भी सारी चीज़ें रखती आती हूँ, ताकि देखो हमारी सब्ज़ी बन गई तो उसको मैंने नीचे रख दिया, ताकि हमारा प्लेटफॉर्म जल्दी जल्दी खाली होता रहे और हमें स्पेस मिलता रहे। और अभी भी आप देख सकते हो मेरा आवाज़ थोड़ा सा ऐसा बैठा बैठा है, क्योंकि अभी तक मेरा गला ठीक नहीं हुआ। वैसे तो मैं थोड़ी बहुत अभी ठीक हो गई हूँ, लेकिन फिर भी आवाज़ अभी भी थोड़ा थोड़ा बैठा है। और ये थोड़े से मैंने ज़्यादा चने बॉईल करके रखे हैं, क्योंकि मैं बाद में खाऊंगी, तो ये सेहत के लिए भी हमारे लिए अच्छे रहते हैं चने। तो ये चने हैं, इसको ऐसे ही खाऊंगी मैं, कुछ मसाले वसाले नहीं डालूंगी, बस ऐसे ही खा लूँगी। और इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा किचन भी साफ़ करते आएंगे, तो इससे हमारा किचन नीट एंड क्लीन साथ साथ में रहता रहे। और अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ, तो यहाँ पे मैं टिफ़िन की आधी रोटियाँ बना चुकी हूँ और हमें रोटियाँ बनानी है। और साथ साथ में कितने सारे मैं ना काम एक साथ करती आती हूँ, एक साथ आटा लगा देती हूँ, फिर सब्ज़ी कट करती हूँ, तो ऐसे ना हमारा टिफ़िन भी जल्दी बन जाता है और भी सारे काम हमारे साथ साथ होते रहते हैं, तो हम जल्दी भी फ्री हो जाते हैं। और सुबह का टाइम ऐसा होता है कि अगर आप सुबह जल्दी फ्री हो जाते हो तो पूरा दिन आप है ना मैनेज कर पाते हो। अगर सुबह ही आप लेट हो जाते हो ना, तो पूरा दिन आपको लेट 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 ही होता है, क्योंकि आप सुबह का काम ही जल्दी नहीं कर पाओगे, तो फिर पूरा दिन ऐसे ही आपका जाएगा। और मेरा कुछ ऐसा ही हुआ था, मैं बाद में वॉइस एडिट कर रही हूँ, इससे पहले आप बाद में आप मेरा व्लॉग देख लेना कि ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। और मुझे लेट हो गया था, क्योंकि एक मीटिंग समझ लो या कुछ समझ लो, आगे आप वो सारी चीज़ें देख लोगे, अभी मैं कुछ नहीं बता रही। आप आगे मेरा व्लॉग कंटिन्यू देखना, और मज़ेदार व्लॉग है तो पूरा एंड तक देखना, और अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर और सबके साथ मेरे व्लॉग शेयर ज़रूर करना। अगर वीडियो पसंद आते तो लाइक भी ज़रूर करना। और यहाँ पे साथ साथ में हम बना रहे हैं अब चाय, और हमारे टिफ़िन की रोटियाँ सारी बन चुकी है। और साइड में मैंने गैस भी बंद कर दिया है, क्योंकि अनिल अभी उठे थे, नहाने गए थे, वो नहा के आएंगे, उस तब तक हमारी चाय बन जाएगी। फिर उसके साथ साथ कभी कभी मैं सुबह सुबह रोटी बनाती हूँ, कभी कभी मैं परोठा बनाती हूँ, मूड पे डिपेंड है कि कौन सी चीज़ हमें कब खानी है। तो यहाँ पे अब आज मैं रोटियाँ ही बना रही हूँ, सिंपल रोटी घी वाली। और अगर पराठा बनाती हूँ तो इसी आटे से थोड़ा सा मोटा होता है और तेल में फ्राई कर लेते हैं, तो पराठा बन जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। और मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, इतना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है ना, कितने हॉस्पिटल के चक्कर काटेंगे। और मेरी मम्मी के घर में भी सबकी तबीयत ऐसे ही ख़राब है, सबको बुखार आ रहे हैं, तो इतने टेंशन हो रहे हैं, सब बीमारी ऐसे बुखार अभी बहुत ही चल रहा है। तो नहा धो के रेडी होके मैं दवाई लेके आ गई, और डॉक्टर को दिखाना था, दिखा के आ गई। अब नॉर्मल है, सब ठीक है, लेकिन जो कोर्स है वो पूरा करना पड़ेगा, और उस ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। और बज रहे हैं 12, मुझे लेट हो गया, क्योंकि आप एक मीटिंग समझ लो या फिर एक ऐसी
ऐसा एक काम समझ लो। जो मैं काम कर रही हूँ उस पर थोड़ा सा डिस्कस चल रहा था, इसकी वजह से मुझे लेट हो गया और ज़रूरी कुछ बातें मुझे जानने मिली और आगे कुछ बढ़ने के लिए मिला। और ऐसे कोई हमें गाइड करने वाला कोई मिल जाता है तो उससे आपको ऐसा लगता है कि और कुछ ज़्यादा सीखने को मिल जाए और कुछ ज़्यादा कुछ बात जानने को मिल जाए। तो इससे ना हमको सीखने को बहुत कुछ मिलता है और रोज़ हमें ज़िंदगी कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। रोज़ एक दिन नया कुछ नई चीज़ सिखाता है। तो चलो पूरे घर को हम सेट करते हैं। कपड़े धोने डाल दिए और मुझे लेट हो गया है। मुझे पता है जल्दी उठी थी, लेकिन फिर भी मुझे लेट हो गया है क्योंकि थोड़ी सी ऐसे मीटिंग समझ लो या बातें समझ लो या तो कुछ ऐसा समझ लो। तो चलो जल्दी से हम करते हैं काम को फिनिश, फिर करते हैं सिलाई को स्टार्ट क्योंकि मुझे ऑर्डर के कपड़े देने हैं। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। मैंने उस साइड कपड़े सुखाए थे और जैसे कपड़े सुखाए और बारिश आ गई और यहाँ पे सुखा लिए तो अब धूप आ गई। अब करूँ तो करूँ क्या, अब यहाँ से नहीं हटाने वाली, मैं यहीं सूखने दूँगी। सारी गर्मी हो गई और दोपहर के टाइम पे हमने कोई है ना नाच नचाए या ना नचाए, लेकिन ये बारिश ज़बरदस्त वाला हमें नाच नचाती है कपड़ों के लिए। जैसे ही धूप आती है तो हम तुरंत ही धूप में कपड़े डालते हैं और धूप में कपड़े डाल ही लेते हैं और बारिश आ जाती है। फिर वहाँ से कपड़े लेके हम यहाँ पे सुखाते हैं और यहाँ पे सुखा लेते हैं तो फिर से धूप आ जाती है। हमारी हालत कुछ ऐसी ख़राब हो जाती है। तो अब मैं यहीं पे सूखने दे रही हूँ कपड़ों को, नहीं हटा रही यहाँ से। और घर में थोड़े बहुत काम हैं वो करने हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो पहले मैं पानी पी लेती हूँ, उसके बाद हम बाकी के काम है वो स्टार्ट करेंगे। और मुझे सिलाई भी करनी है। तो दोपहर के बज रहे हैं देखो 1:30 और खाना खा लेती हूँ। उसके बाद सॉरी पंखा चालू है तो थोड़ा सा पंखे का आवाज़ आ रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाती हूँ। तो हमें खाना खाना है, खाना हमारा सुबह ही बन चुका है सब। तो खाना खाने के बाद थोड़े बहुत बर्तन हैं वो करने हैं और फिर मैं सिलाई करने के लिए बैठ जाऊँगी और आराम करूँगी। तो थोड़ी देर आराम करूँगी। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:15, शायद दिख रहा है आपको। तो अभी दोपहर के 3:15 बज रहे हैं और खाना खा के पूरा किचन सेट कर दिया है। देखो बर्तन भी धो दिए हैं और मैं 2 दिन से ये जब से तबीयत ख़राब हुई है तब से यही कर रही हूँ, 2 टाइम ही बर्तन कर रही हूँ, सुबह के भी बर्तन दोपहर को कर रही हूँ। क्योंकि हम जब बीमार होते हैं तो काम कुछ हमें ऐसे मैनेज करना ही चाहिए जिससे हमको भी थोड़ा सा आराम मिले और एक साथ सारे काम हो जाए। मतलब कि देखो दोपहर को इतने बर्तन नहीं होते, लेकिन दोपहर का ऐसा टाइम होता है कि मुझे है ना ज़्यादा टाइम मिल जाता है क्योंकि मैं सोती नहीं हूँ। जब मैं बीमार होती हूँ तभी सोती हूँ, वरना मैं सोती नहीं हूँ। तो दोपहर का इतना टाइम होता है कि मैं सारे काम कर सकती हूँ आराम से। और सुबह का टाइम ऐसा होता है कि भगदौड़ वाला, टिफ़िन बनाना होता है, सारे काम होते हैं। इसकी वजह से मैं सुबह सुबह बहुत एक्टिव होती हूँ लेकिन थक भी जाती हूँ, थोड़ी बहुत काम बहुत चलता है। और अभी 3 बज रहे हैं, 3:15 बज रहे हैं और मैंने पंखा बंद कर दिया है। और मुझे ना बहुत सारे ऐसे मिलते हैं तो कहते हैं, ज़्यादातर ऐसे बोलते हैं कि तुम पूरा दिन करती क्या हो घर पे, अकेली तो रहती हो और 2 जन का काम कितना होता है, बस चुटकी बजाया और सारा काम कर दिया। लेकिन उनको बोल रही हूँ प्लीज़ आप मेरा ये व्लॉग देखना और आप मुझे फिर पर्सनली मिलो ना, तब मुझे बोलना कि तुम पूरा दिन क्या करती हो। मुझे बार बार ऐसे सुनना मिलता है कि तुम्हारे तो बेबी भी नहीं है तो तुम पूरा दिन फ्री रहती हो, तुझे क्या काम है, तुम तो फिर हट्टी कट्टी बनती ही जाओगी ना। ऐसे मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि तुम तो अभी बहुत मोटी हो गई हो तो तुम्हें क्या काम, ये वो। तो मैं उनको बोल रही हूँ आप ये मेरा ब्लॉग देखना तो आपको है ना पता चल जाएगा मैं पूरा दिन क्या काम कर रही हूँ। अभी मेरी तबीयत फ़िलहाल ठीक है तो मैं सिलाई करने बैठ गई हूँ दोपहर को। और यहाँ पे देखो ये भी कर रही हूँ। ऐसा है ना कि मैं 4-5 काम साथ साथ में करती हूँ, 2-3-4 काम साथ साथ में करती हूँ। इससे ना हम एक्टिव रहते हैं और बोर नहीं होते और अच्छी फीलिंग मिलती है। तो और बाहर इतनी गर्जनात वाली बारिश का आगमन होने वाला है, शाम तक बारिश आ जाएगी।
तो आपको मैं दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा कैसा है। और देखो दोपहर का टाइम है, पंखा बंद किया है तो मेरी हालत देखो कितनी गर्मी हो रही है। दिखाती हूँ कैसी बारिश चल रही है, चल रही नहीं है सॉरी, बारिश चढ़ी हुई है और गर्जनात हो रहा है। और इतनी शाम तक बारिश आ जाएगी देखो। वैसे भी बारिश हमको चाहिए, कितने लोगों ने खेती स्टार्ट कर दी है तो उन सबको बारिश की तो ज़रूरत ही है। अगर बारिश नहीं होगी तो खेती कैसे सक्सेस हो पाएगी। तो कितने टाइम के बाद बारिश नहीं हुई। चलो हम ये सिलाई स्टार्ट कर देते हैं। और भी सिलाई पड़ी है जो पीछे वाले रूम में मैंने बॉक्स में रखी है, तो जो सिलाई करनी होती है वही निकालती हूँ और जितना हो पाता है उतना करती हूँ। तो आप सबको पता है मुझे प्लांट का कितना शौक़ है। और देखो ये मुझे जो नीली चाय होती है ना, वो मेरे पड़ोसियों ने दी, तो इससे चाय बनाते हैं, काढ़ा बनाते हैं, तो ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। तो मैं इसको यहाँ पे लगा रही हूँ और आज बारिश भी होने वाली है तो ये सक्सेसफुली ग्रो हो जाएगी। तो मुझे ऐसे गिफ्ट प्लांट मिलते हैं और मैं किसी को गिफ्ट करती हूँ प्लांट, तो मुझे ऐसे गिफ्ट प्लांट मिलते हैं और मैं भी किसी को प्लांट गिफ्ट करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये यहाँ पे हम प्लांट लगा रहे हैं, देखो यहाँ पे। और ये पुदीना है जो इतना वो नहीं हो रहा, और ये तो फूलों का प्लांट है, ये नींबू का है, और ये प्यारा सा फूल, और ये नारियल का है, और ये नारियल का है। तो चलो हम इस प्लांट को लगा लेते हैं, फिर हम सिलाई करने बैठते हैं। तो वहाँ पे ना पुदीना है, उसकी वजह से मैं सोच रही हूँ वहाँ पे खड्डा नहीं करते, और यहाँ पे स्पेस है तो यहाँ पे हम चाय को लगाते हैं। तो चलो हम लगा लेते हैं। हमारा प्लांट ये लग गया और गार्डन कितना अच्छा लग रहा है। स्कूटी को मैंने ना इसे कवर कर दिया है क्योंकि हमारी स्कूटी ख़राब हो गई थी बारिश में, और कितना अच्छा मौसम लग रहा है। और बारिश भी कभी भी आने वाली है। और अब मैं सिलाई कर लेती हूँ। और आज हम नीली चाय की, हम इसको नीली चाय बोलते हैं, ग्रीन चाय, उसकी हम आज चाय बनाएंगे। और यहाँ से मुझे प्लांट दिया है ना, इसकी वजह से यहाँ पे मिट्टी हो गई है, तो यहाँ हम ये मिट्टी साफ़ कर लेते हैं। उस प्लांट में ना छोटे छोटे से कांटे थे, तो उनके पत्ते मेरे यहाँ पे फेस पे लगे, तो यहाँ पे मेरा फेस जल रहा है। और चलो हम करते हैं सिलाई को स्टार्ट, और इस व्लॉग को भी एंड कर रही हूँ। और आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और बाकी के सारे काम हैं वो मैं करूँगी। मैंने सोचा था शाम तक ब्लॉग स्टार्ट रखेंगे, लेकिन ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।